आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 6 की साइंस बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपने चारों ओर डिफरेंट प्रकार के चेंजेस देखते हैं। कुछ चेंजेस उनमें से मैंने लिखे हैं, आप देखिए। देखिए, किड्स आर ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ समय बाद बड़े बड़े हो जाते हैं। जो फ्लावर है, देखो, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। पहले जो फ्लावर बड स्टेज में होता है, धीरे 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 वो डेवलप होके एक अच्छा फ्लावर बन जाता है, पूरा खिला हुआ फ्लावर बन जाता है। जो हरी पत्तियां हैं पेड़ की, ये हरी पत्तियां साइज में बड़ी होंगी, कुछ समय बाद ये इनका कलर पीला हो जाता है और ये टूट जाती हैं फिर पेड़ से। टाइनी प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ समय बाद वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं जो हमारे चारों ओर हमारे सामने हो रहे हैं। क्या क्या? जैसे छोटा फूल है, एक बड स्टेज का फूल है, वो बड स्टेज से फ्लावर स्टेज में आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते हैं। इवन कि जो छोटा बच्चा है, इन्फांट ग्रोइंग इनटू चाइल्ड, चाइल्ड इनटू एडोलसेंट, एडोलसेंट इनटू यंग एंड यंग इनटू ओल्ड एंड फाइनली डाई। यानी कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे चेंज होते 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 बुढ़ा हो जाता है और उसके बाद डाई हो जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट चेंजेस हैं जो हमारे चारों ओर लगातार हो रहे हैं। तो ये जो भी चेंजेस हमारे चारों ओर हो रहे हैं, ब्रॉडली दे आर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज रिवर्सिबल चेंज एंड अदर इज इरिवर्सिबल चेंज। दो कैटेगरी में बांट सकते हैं इनको, एक रिवर्सिबल चेंज और दूसरा इरिवर्सिबल चेंज। अब पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। रिवर्सिबल चेंजेज, देखो, रिवर्सिबल चेंज एज द नेम इंडिकेट, रिवर्सिबल मीन्स ऑल दो चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड। यानी कि जो पहली स्थिति में वापस आ सकता है जो चेंज, उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोल देते हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ द एग्जांपल्स। इस रिवर्सिबल चेंज के कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं। क्या है? देखो, मोल्टन आइसक्रीम एंड बटर कैन बी चेंज बैक टू सॉलिड फॉर्म। अगर आइसक्रीम है हमारी, वो मेल्ट हो गई या बटर मेल्ट हो गया है, हम उसको फ्रिज के अंदर डालेंगे तो दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये चेंज रिवर्सिबल है। ठीक है। एंड ब्लोइंग अ बलून एंड देन लेटिंग एयर टू एस्केप आउट ऑफ इट। हम एक बलून लें और उस बलून में हवा भरें, हवा भरने के बाद उसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद क्या होगा? द एयर विच इज इनसाइड द बलून विल एस्केप आउट, वो बाहर आ जाएगी, तो बलून अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। द थर्ड वन, रोलिंग आउट ऑफ ए रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डो। जब खाना बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले छोटा सा बॉल ऑफ डो लेते हैं ना, ऐसे करके। तो दो बॉल ऑफ डो को हमने रोटी में बना दिया गोल गोल। तो उसको फिर दोबारा से, अगर हमने बेक नहीं किया है उससे पहले ही, दोबारा से हम रोटी को उठा के ऐसे ऐसे फिर से बॉल बना सकते हैं। यानी कि दिस चेंज इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। इसका जरा साइनिंग बढ़ा देता हूँ। रिवर्सिबल चेंज, राइट। मेकिंग अ एरोप्लेन बाय फोल्डिंग अ पेपर। आप एक पेपर लो, टॉय एरोप्लेन बना लो उससे, फिर अनफोल्ड कर दो, दोबारा से पेपर वैसा ही हो जाएगा। इरिवर्सिबल, सॉरी, रिवर्सिबल चेंज। शेपिंग लंप ऑफ क्ले इन ए पॉट बाय ए पॉटर। पॉटर होता है ना, ये पॉटर क्या करता है? गीली मिट्टी से क्या बनाता है? डिफरेंट शेप के बर्तन बनाता है। लेकिन वो गीली मिट्टी से उसने बर्तन बनाया माना, वो दोबारा से वो गीला ही है अभी, हम दोबारा से उसको फोल्ड करेंगे, फिर से लंप ऑफ क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये जितने भी चेंजेस हैं, चाहे वो मोल्टन आइसक्रीम है, वो पिघल रही है फिर से ठोस हो जा रही है फ्रिज के अंदर डाल के, या फिर बलून में हम हवा भर रहे हैं और फिर से उसको जहाँ से हमने हवा भरी वहां पर से खोल देते हैं, तो दोबारा से बलून क्या हो जाता है? पुरानी स्थिति में लौट आता है। और जो रोलिंग आउट ऑफ ए रोटी फ्रॉम ए बॉल ऑफ डो, बॉल ऑफ डो से रोटी बनाई, रोटी को उठा के फिर से ऐसे करे, फिर से बॉल ऑफ डो बन गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रिवर्सिबल चेंज के। चलिए एक बार और इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। रिवर्सिबल चेंज, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। लेट अस स्टडी सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस लाइक कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। हमने दूध गर्म किया, गर्म करने के आधे घंटे के बाद हम देखेंगे वो क्या हो जाता है? ठंडा।
ठंडे दूध को फिर से हम गर्म करेंगे फिर गर्म हो जाएगा। रिवर्सिबल चेंज। वुलन यार्न टू निटेड यार्न। देखो हमने यार्न क्या होता है फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर हम एक यार्न से हमने स्वेटर बुन दिया, स्वेटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर से हम उसको ये धागे को ऐसे निकाल देंगे तो फिर से पूरे यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज रिवर्सिबल चेंज। स्ट्रेच्ड रबर। हमने एक रबर लिया, रबर को हमने ऐसे स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करना छोड़ देंगे तो रबर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रिवर्सिबल चेंज। हो क्या रहा है? द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड। वो चेंज जिसको रिवर्स किया जा सकता है वो रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, अब देखिए इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा? इट इज अपोजिट टू रिवर्सिबल चेंज। देखो दैट डेफिनेशन देखिए, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स दैट कैन नॉट बी रिवर्स। देखो दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जो चेंज हो गए तो परमानेंटली हो गया, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उनको हम रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो डेवलपमेंट ऑफ बड इनटू फ्लावर। एक बड है, कुछ समय के बाद बड फ्लावर बन जाएगा, तो क्या हम फ्लावर से फिर बड बना सकते हैं? नहीं। तो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। मिल्क टू पनीर। देखो गर्म मिल्क में हमने थोड़ा सा वो कागजी नींबू का रस डाल दिया तो किस में बदल जाएगा? पनीर में। तो क्या हम पनीर से फिर से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। अब देखिए यहाँ पर बलून, एक बलून लो, उसको ब्लो करो फुल साइज, बांध दो पीछे से, फिर उसे एक निडल से प्रिक कर दो, बलून इट विल बस्ट, ये फूट जाएगा। अब उसके बाद फिर से अगर आप उसमें हवा भरने की कोशिश करोगे तो वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आने वाला है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? इरिवर्सिबल चेंज का। अब देखो रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो एंड बेक इट ऑन ए तवा। हमने डो से छोटा सा बॉल लिया, छोटा सा बॉल ऑफ डो लिया, उससे रोटी में बनाया उसको बेलन से, फिर उसको तवे में डाल दिया, यानी कि बेक कर दिया। क्या हम उस बेक की हुई रोटी को फिर से बॉल ऑफ डो बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। मेकिंग ए नंबर ऑफ पीसेज ऑफ ए वुडन स्टिक। आप एक लंबी छड़ी लीजिए लकड़ी की, उसके 10 टुकड़े कर दीजिए। क्या उन टुकड़ों से फिर से एक छड़ी बनाई जा सकती है? हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ चिपकाना पड़ेगा, या करना पड़ेगा। बिना चिपकाए हुए हम नहीं बना सकते उसको। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? इरिवर्सिबल चेंजेस का। ये देखिए रिपीटेड यूज ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद देयर शेप एंड साइज चेंजेस। हम पेंसिल का यूज करते हैं या इरेजर का यूज करते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है उनका साइज, पेंसिल का साइज छोटा हो जाएगा और इरेजर भी अपना साइज घिसते घिसते चेंज कर देता है। तो क्या हम पुरानी साइज में ला सकते हैं उनको, पुराने शेप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो पुराना शेप या पुराना साइज नहीं दे सकते। दिस इंडिकेट दे हैव अंडरगॉन irreversible change. Right. Let us move on. Heating or cooling brings a change. हीट करके या कूल करके भी चेंज लाया जा सकता है, इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। देखो क्या है, कुछ एग्रीकल्चरल टूल होते हैं। देखो जैसे ये टूल है, ये है ना एग्रीकल्चरल टूल। इस एग्रीकल्चरल टूल का जो यहाँ पर आपको ये रिम दिखाई दे रहा है, लोहे का रिम है, इसमें हमने वुडन हैंडल डाला है ना, ये वुडन हैंडल है। अब ये जो रिम है अगर हम इसको हीट करेंगे इट विल एक्सपेंड, ये जरा साइज में बड़ा हो जाता है। ये जो रिम है ये साइज में बड़ा हो जाएगा हीट करने से। ये साइज में जब बड़ा हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये वुडन हैंडल फिक्स कर देंगे, देन वी विल अलाउ इट टू कूल। ये जब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो ये रिम जो है, जो एक्सपेंड हुआ था गर्म करने पर, ये दोबारा से अपनी पहली स्थिति में लौट आता है एंड इट विल टाइटली फिक्स्ड ओवर द वुडन हैंडल। ये वुडन हैंडल के ऊपर टाइटली फिक्स हो जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया बताइए? रिवर्सिबल चेंज का। हीट करने पर इसका साइज बड़ा हो गया और कूल करने पर वापस छोटा हो गया।
और इसका यूज कहाँ पर है? किसी एग्रीकल्चरल टूल में वुडन हैंडल को फिक्स करने में इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल आपका किसका, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये देखिए एक सेम कुछ ऐसे यहाँ पर भी है एग्रीकल्चरल टूल्स, इनमें रिम दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये देखो इनमें हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा? वुडन हैंडल, तभी तो यूज करेंगे इनका। जैसे ये वुडन हैंडल इसमें फिक्स किया है हमने, तो ये यूज करने के लिए सही रहेगा। तो वुडन हैंडल को टाइटली फिक्स करने के लिए हम हीट करेंगे इसको, हीट करने से इसका रिम एक्सपेंड हो जाएगा, ये जो रिम दिखाई दे रहा है। फिर इसमें हैंडल को फिक्स करके हम इसको कूल कर देंगे, दोबारा से पुरानी स्थिति में लौट आएगा और टाइटली फिक्स हो जाएगा। किसके ऊपर? एग्रीकल्चरल टूल के ऊपर, सॉरी वुडन हैंडल के ऊपर। तो हीटिंग से भी एक चेंज लाया जा सकता है, ये आपने देखा। देखो लिखा है ना यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, फिक्सिंग ए मेटल रिंग ऑन वुडन हैंडल और ऑन अ वुडन व्हील आर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। ये देखो, हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयरन रिंग, चेंजेस इन द साइज ऑफ रिंग। साइज में चेंज आ जाएगा, कैसे? हीट करने से या कूल करने से। हीट करने से बड़ा साइज हो जाएगा, कूल करने से छोटा साइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, जरा देखो बर्निंग ऑफ कैंडल को देखो। एक कैंडल लो, ठीक है, ये लो एक कैंडल, दूसरी कैंडल और लो, ये लो दूसरी भी ले लो। अब एक कैंडल लेने के बाद आप ये देखो, इसको जलाओ, जला दिया। अब जलाने के बाद कुछ समय बाद 15 मिनट के बाद आप देखो इसका साइज देखना, तो क्या आप इस साइज को दोबारा से इस साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये कौन सा चेंज हुआ, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये कौन सा चेंज हुआ? ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, दोबारा से इस साइज का कैंडल कहाँ से बनाएंगे? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। लेट अस मूव ऑन। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो एक, माना आप एक लो, एक टेस्ट ट्यूब लो, उस टेस्ट ट्यूब में कुछ वैक्स डालो एंड इसको बर्न करो यार। बर्न करने पर क्या होगा? वो वैक्स पिघल जाएगा। फिर इस पिघले हुए वैक्स को आप, मेल्टेड वैक्स जो है, इसको रहने दो एंड अलाउ इट टू कूल, एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द वैक्स विल अगेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। हीट देंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और कूल करेंगे फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल। ओके, अब आगे देखिए, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। बर्निंग ऑफ इंसेंस, देखो इंसेंस स्टिक सब जलाते हैं पूजा के घर में। अगर आप इंसेंस स्टिक को बर्न करेंगे तो कुछ नए मटेरियल प्रोड्यूस करता है, कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, वो हमें कुछ खुशबू उससे आती है, इससे पता चलता है कि कुछ नए मटेरियल बनते हैं, ऐश बनती है उससे, एक खुशबू, कुछ सब्सटेंसेस बनते होंगे जिसकी हमें खुशबू आती है। भले ही वी कैनॉट सी द गैस, हमें गैस दिखाई तो नहीं देती है, बट वी कैन सेंस इट विद द सेंसेस। हम अपने नाक से सेंस कर लेते हैं कि कुछ खुशबू आ रही है। तो हमें क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक लेनी है, उस इंसेंस स्टिक को बर्न करना है एंड वेट टिल इट बर्न कंप्लीटली। कुछ नए सब्सटेंस बनेंगे, उसमें से खुशबू आएगी। तो जब कंप्लीटली बर्न हो गई है या आधी बर्न हो गई है, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज? इंसेंस स्टिक का बर्न होना किस प्रकार का चेंज होगा, बता सकते हैं आप? क्या हम किसी बर्न हुई इंसेंस स्टिक को दोबारा से इंसेंस स्टिक बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तब तो रिवर्सिबल हुआ, अगर नहीं बना सकते हैं तो इरिवर्सिबल। तो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज ऑब्वियसली व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? It is irreversible changes, irreversible change. In the higher classes, you will learn more about ways in which the changes can be grouped. हायर क्लास में 6th 7th क्लास 8th क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? कुछ और चेंजेस पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर हम चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको चेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। ऐसे ही कुछ बेसिस और हो सकते हैं, हायर क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।